कौन हुआ? पहले शांति से बैठो सब तो बताएंगे। मैं ये कहाँ गया? मेरा लंका कहाँ गया? मैं कहाँ आ गया? रावण बैठे पहले ये देखो प्रभु श्री राम विभीषण जी से बैठे और विभीषण को भागो यहाँ से। पहले बैठिए, बैठिए तो बताया जाएगा। हे वैद्यराज, मेरे भैया को क्या हो गया है? ये ना बोल रहे हैं और ना तो आंखें खोल रहे हैं। देखिए मेरे भैया को क्या हो गया वैद्यराज। सुनिए प्रभु, हे वैद्यराज, मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं? अनुचित होगा यदि बैरी को लंका पति के आराम करूं। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है कैसे वह कर्म किया जाए? हे राम राजा देते हो इस समय धर्म किया जाए। हे राम जी, यदि मैं आपके भाई की चिकित्सा करता हूँ तो यह तो अधर्म कहलाएगा, इसलिए कि आपके लंका। वैद्यराज, आप क्या कह रहे हैं? धर्म जोड़ने की बात पूछ रहे हैं तो सुनिए, जिस धर्म है तो युवराज गया और पिता से का मरण हुआ। जिस धर्म में तुझे कर कुछ का प्यारी से ताता धर्म सत्य पर चुमाएंगी, यदि मर जाए तो मर जाए। आवाज धर्म में अपने राज्य को छोड़ दिया। मेरे पिता का मरण हो गया इसी धर्म के चक्कर में। मेरी सीता का हरण हुआ, यदि उसी धर्म के पालन में मेरा लक्ष्मण भी मरता है तो मुझे उसकी परवाह नहीं है। परंतु है वैद्यराज, वैद्य का ना तो कोई शत्रु होता है और न ही कोई मित्र होता है। वैद्य का शत्रु तो केवल रोग होता है। आपको यदि सभ्यता निभानी है तो रोग से निभाइए, मैं आपका शत्रु नहीं हूँ। प्रभु, आपके इस उतार वक्तव्य से तो मेरा मन शांत हो गया। मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। प्रभु सचमुच है धर्मावतार, मैं दर्शन पाकर धन्य हुआ। मेरा जड़ जीवन जड़ शरीर इन शब्दों से चैतन्य हुआ। नाथ धर्म चर्चा की थी केवल अन्यथा मात्र तो आया है करने
सहकारी है, सहयोगी है, सब समय विभीषण मैं नारी देखकर बतलाता हूँ प्रभु, गहरी भारी चोट है और इसका प्रयत्न बहुत दूर है। सूरज उगने से पहले ही, सूरज उगने से पहले ही मिल जाए जड़ी तो जीवन है, अन्यथा संभव है उठना बिसने निर्जीव की अत्यंत दूर है और भी आ सकते नहीं रात ही में, ऐसा है कौन यहाँ योद्धा जो लाए यही रात में। प्रभु, यह बहुत गहरी चोट है, इसका विष इनके शरीर को निर्जीव कर रहा है और यह औषध भी बहुत दूर है। अगर यह रात रहते ही आ जाती है तभी इनका इलाज संभव है। अगर आपके दल में कोई योद्धा ऐसा हो जो रात में ही इस बूटी को ला सके तभी इनका उपाय हो सकता है। ला सकता है दास यह प्रभु पद की है धाम। भूतल में हो या नभ में हो, भूतल में हो या नभ में हो, सागर में हो या लहर में हो, लाएगा दास भी उसको चाहे ब्रह्मा के। बदलाओ उसका रूप रंग, बदलाओ उसका रूप रंग, और हाथ वह आएगी है रघुराई अगर सहाय तो रात रहे जी। आप हमें सिर्फ उस जड़ी बूटी के बारे में बताइए कि वो कैसे दिखाई पड़ती है। अगर प्रभु श्री राम की कृपा रही तो मैं रात में ही उस बूटी को लेकर के यहाँ पर आ जाऊंगा। धन्य है प्रभु, जिनके दास ऐसे हैं तो जय तो उनकी दासी रहेगी। तो अच्छा बलवीर सुनो, बोलिए तुम्हें कैसे जाना है बताइए बेटी। अच्छा बलवीर बढ़ो आगे, तुम ले आओगे और सजवा, उत्तर में जो द्रोणागिरि है उस पर पाओगे और सजवा। संजीवनी उसको कहते हैं, हनुमान जी बोलिए। संजीवनी उसको कहते हैं, ज्वाला की भांति चमकती है, यदि नहीं घोर तक आई वह तो जान नहीं बच सकती है। हनुमान जी बताइए बेटी। वह औषधि द्रोणागिरि पर्वत पर मिलेगी, उसको संजीवनी नाम से कहते हैं और वह ज्वाला की भांति चमकती रहती है। लेकिन इतना ध्यान रखना कि यदि भोर तक वह नहीं आई तो फिर जान नहीं बच पाएगी। ठीक है बेटी, आप चिंता न कीजिए, मैं जा करके अभी संजीवनी बूटी को लेकर आता हूँ। प्रभु आप सिर्फ मुझे आशीर्वाद दीजिए। कपिपति के तुमने रक्षा की,
सतियों को तुमने तारा है बनने से के वाटिका में सीता के प्राण उतारा है। अब साल कर लक्ष्मण ने राघव को प्राण सुखी करना, जो सदा तुम्हारा रंग रहा उसको फिर याद करना। तो आप शुरम करते हैं, मेरा तो सिर्फ आप नाम कर रहे हैं, इसलिए प्रभु आप विलंब ना कीजिए और मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए प्रभु। मेरा प्रणाम स्वीकार हो प्रभु।